अच्छा जी, अब हम देखते हैं बेसिक आर्बिट्राज को। बेसिक आर्बिट्राज क्या होता है कि हम आर्बिट्राज जो है वो साइमल्टेनियसली परचेज भी कर रहे होते हैं और सेल भी कर रहे होते हैं। मीन्स के हम कंटिन्यूअसली लगे होते हैं प्रोडक्ट्स को ढूंढने में, और साथ साथ हमारी सेलिंग भी हो रही होती है। ठीक है जी, इन अ डिफरेंट मार्केट। वही डिफरेंट मार्केट, बार बार वर्ड आएगा। ये डिफरेंट मार्केट का यही होता है कि आमतौर पे तो ये करते हैं कि जी आपने कहीं से सराउंडिंग से कुछ चीज़ खरीदी और शहर में लाके बेच रहे हैं, मतलब ये एक डिपेंड करता है ये वाला। दूसरा क्या होता है कि हम जो ऑनलाइन वाले बंदे हैं, हम यही समझते हैं कि ईबे, वॉलमार्ट, लोकल मार्केट, या जो वेबसाइट्स आपको बताऊंगा मैं थोड़ी सी वो सारी डिफरेंट मार्केट है अमेजोन से। यस सर। ठीक है जी, इसलिए प्रॉफिट है, और डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट का, जो प्राइस का डिफरेंट है लिस्टेड प्राइस का, वही हमारा प्रॉफिट है। Amazon आर्बिट्राज में क्या करते हैं हम? Amazon आर्बिट्राज इज अ सेलिंग मेथड वेयर यू सोर्स प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट मार्केट प्लेसेस, फिर वही आगे टू सेल ऑन Amazon। ठीक है जी, Amazon के ऊपर बेचने के लिए आप डिफरेंट, जो मैंने Amazon टू Amazon कहा था ना, वो बहुत कम होता है और बड़ी मुश्किल, जरा थोड़ा सा इनसे ज्यादा थोड़ा सा मुश्किल कह लें, या ज्यादा टेक्निकल है, इसलिए उसमें अभी नहीं जाना, लेकिन ये होता जरूर है। वो भी आपको थोड़ा सा मैं बता दूंगा आखिर में। ठीक है जी, वैसे ही होता है कि अदर मार्केट से हमने लेना है फॉर दिस टाइप ऑफ सेलिंग टू वर्क प्रोडक्ट नीड टू कॉस्ट लेस। ठीक है जी, ऑफ द मार्केट प्लेसेस, के हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो कम में मिलेगी। ठीक है जी, जितने पे अमेजोन पे बिक रही है तो ही हमें फायदा है, अदरवाइज अगर सेम पे मिलेगी या एक दो रुपयों का, डॉलर का फर्क है, तो इस ऐसे फायदा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यू कुड फाइंड $10 टी शर्ट एट लोकल रिटेल स्टोर। ठीक है जी, किसी लोकल रिटेल स्टोर पे अगर आपको ये मिल जाती है, ठीक है, उसके बाद क्या है कि दैट सेल्स फॉर 20 ऑन Amazon। तो ये फर्क, मतलब ये भी आपने स्टैंडर्ड नहीं रखना कि 10 होगा तो 20 ही होगा। मीन्स कि अच्छा यस। डिफरेंस, अच्छा मार्जिन आपको मिलेगा, जिसमें से आपने कैलकुलेट करना है, जो कि आपको बताया जाएगा कि आपने प्राइसेस यस को, सर। चीज़ों को, मार्जिन को कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, उसके बाद आप देखेंगे कि जब आपको अच्छा उसमें से कोई 20-25% को बच रहा है, प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है, वो फीस अमेजोन की मिला के और बाकी के खर्चे मिला के, तो फिर ही आपने करना है। अदरवाइज ये नहीं करना कि सिर्फ आपको अपेरेंटली नजर आ रहा है कि यार ये $5 की चीज है, अमेजोन पे 25 भी बिकी जाएगी ना, बिकी जाएगी ना, ये नहीं करना, बिक रही है तो आपने करना। जी। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अमेजोन आर्बिट्राज को नैरो करते जाते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा हमने साइड की इधर उधर देख लिया, बस ऐसा करते जाते हैं। फिजिकल स्टोर से हम कर सकते हैं आर्बिट्राज की सेलिंग जो है। अभी मैंने थोड़ा सा किया कि आर्बिट्राज की सेलिंग आपको बता सकूं कि कहाँ कहाँ होती है। हमने वैसे पढ़ना तो अमेजोन का ही है, तो ये बेसिकली जो ना ये यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है जी, इसमें क्या है कि फिजिकल स्टोर पे हम कर सकते हैं। ठीक है जी, शॉप है, मॉल है, ईटीसी वगैरह है, वेब स्टोर है, शॉपिफाई, वो कॉमर्स, इन पे हम आर्बिट्राज कर सकते हैं। मार्केट प्लेसेस में अमेजोन, ईबे, वॉलमार्ट है, इन पे हम कर सकते हैं अमेजोन और अपना, सॉरी, आर्बिट्राज। हमारा कंसर्न ये है कि सेलिंग हमने अमेजोन पे करनी है, बाइंग हम कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके सर। अच्छा, ये मैंने सेलिंग के हवाले से बताया कि आर्बिट्राज सेलिंग के, सेलिंग कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं। तो हमारा कंसर्न क्योंकि ओके सर। अमेजोन के ऊपर है। ठीक है जी। अच्छा जी, अमेजोन के ऊपर आ जाते हैं तो हमारे पास आर्बिट्राज की दो टाइप्स हैं, एक रिटेल आर्बिट्राज है, ऑनलाइन आर्बिट्राज है। रिटेल आर्बिट्राज क्या है कि हमने लोकल मार्केट में से, फिजिकल मार्केट में से जाके देखनी है चीज़ें जो हमें बेहतर मिलेंगी, सस्ती मिल जाएंगी, वो हमने करनी है। ऑनलाइन वही काम हमने डिफरेंट वेबसाइट को देखते रहना, एक्सप्लोर करते रहना है, वहां से जहाँ से हमको चीज़ मिलती है, तो वहां से फ्रॉम ऑनलाइन स्टोर्स, ये देखिए अब, प्रेप फ्रॉम 3PL एंड सेंड दीज टू Amazon, इट कैन बी FBA। ठीक है जी, ये हमने करना है, इस पे आपने परेशान नहीं होना, ये आपको डिटेल में बताऊंगा क्या होता है। ओके सर। ठीक है जी, इसके बाद है कि रिटेल आर्बिट्राज क्या होता है। रिटेल आर्बिट्राज की ये थोड़ी सी डेफिनेशन है। आर्बिट्राज इज प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ अपना प्राइस डिफरेंस बिटवीन टू और मोर मार्केट्स। ठीक है जी, अपने प्राइस डिफरेंस पे ही हमने रहना। इन अदर वर्ड रीसेलिंग। ठीक है जी, एन एग्जांपल ऑफ दिस, फाइंडिंग अ प्रोडक्ट एट वॉलमार्ट दैट सेल्स फॉर $5। ठीक है जी, कि वॉलमार्ट पे आपको कोई चीज़ नजर आती है जो $5 की बिक रही है, purchasing that product and then reselling it and it on Amazon of $20। ठीक है जी, प्रीटी कूल राइट। ठीक है जी, ये हो जाएगा कि आपको बड़ा अच्छा लगेगा, मजा आएगा कि ये चीज इस तरह किससे अगर आपको मिल जाती है। अब ये $5 की कौन सी चीज होगी जो इधर 20 की बिक रही है? वो डेफिनेटली कोई ना कोई सेल होगी, नहीं तो 18
20 की तो उधर भी होगी ना प्रोडक्ट, वॉलमार्ट पे भी। अभी हो सकता है कि Yes. कहीं पे आपको कोई डिस्काउंट मिल गया है, कहीं पे आपको बाय वन गेट वन फ्री मिल जाती है, कहीं पे आपको कोई सेल वाली कोई चीज मिल जाती है कि उनका उस स्टोर का या उस सेलर ने कोई डिफरेंट किस्म की कोई सेल अपनी किसी उसमें प्रैक्टिस में लगाई हुई है, या उसने कह लें कि अट्रैक्शन के लिए कोई प्राइस कम की हुई है, उसका नया वर्जन है, नया स्टोर है। ठीक है, किस्म बेशुमार किस्म की होती है ना जो सेल्स होती हैं, वहां से आपको चीजें मिल सकती हैं। ठीक है जी, सम सेलर आल्सो बाय प्रोडक्ट, ठीक है जी, दे फाइंड ऑनलाइन विच इज नोन एज ऑनलाइन आर्बिट्राज। ठीक है जी, तो हमने आर्बिट्राज को देखना है, इसको देखना है कि हमने प्राइसेस का डिफरेंस जो है वो देखना है, रिटेल का हमने देखना है अपना फिजिकल मार्केट में से, और ऑनलाइन का हमने देखना है ऑनलाइन इसमें। ये प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये बस वही चीजें कि एहतियात आपने करनी है कि किस तरह क्या क्या फायदे हैं। ठीक है जी, बिजनेस है। ठीक है, नो नीड टू एक्सटेंसिव प्रोडक्ट सर्च है इसमें, बहुत ज़्यादा वो वाला काम नहीं करना। ब्रांडिंग विल आल्सो नॉट बी एन इशू, कि ब्रांडिंग आपने करनी है, नहीं इसमें कोई इशू नहीं है। रिटेल आर्बिट्राज रिक्वायर लेस स्टार्टअप कैपिटल है, ये यही चीज़ें आपको ऑनलाइन पे भी मिलेंगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में ये बता देता हूँ। आर्बिट्राज शैल Okay. स्पेंड लेस देन, ठीक है जी, 1000 टू गेट स्टार्टेड। ये उस दिन वाला आपका क्वेश्चन है कि करने को आप 10,000 से भी कर सकते हैं और 500 से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये Yes. आपको बहुत मिनिमल अमाउंट से आप कर सकते हैं। रिटेल आर्बिट्राज इज डेफिनेटली दैट लीस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है जी, ऑप्शन है अपना। सेलर डू नॉट हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन मार्केटिंग, है मार्केटिंग आपको नहीं करने की जरूरत पड़ती। कुछ केसेस में पड़ती भी है, वो आपको सारी मैं पिक्चर आपको क्लियर कर दूंगा इसमें, क्योंकि इसमें ज्यादा अट्रैक्शन वही होती है कि जिसमें आपको करना कुछ ना पड़े। लेकिन बहुत सी चीजें हैं कि हम उसमें करते हैं कि हमें प्रमोशन भी करनी होती है, हमें लिस्टिंग भी करनी पड़ती है, इस किस्म की चीजें हमें करनी होती है। ठीक है जी, ब्रांड्स ऑलरेडी हैंडल एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशंस। ठीक है जी, ऑल द सेलर हैज टू डू इज पे फॉर पे पर क्लिक। ठीक है जी, ये पीपीसी, ये अब डिफरेंट इसमें चीजें आ जाती हैं कि प्रमोशन की जरूरत जो है वो ब्रांड कर रहा है प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग। लेकिन क्या है कि हमें भी वो समटाइम वो करना पड़ता है एज ए सेलर, पे उसकी पीपीसी मीन्स की एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती, क्योंकि आपने थोड़ा सा वो लोगों को बताना भी तो है ना कि मेरे पास है। ठीक है जी, इट इज अपना लीस्ट एक्सपेंसिव बिजनेस मॉडल। ठीक है, बट इट इज ऑल्सो द लीस्ट प्रॉफिटेबल। अब ये इसका जो कॉन्स में आ जाता है ना, जो इसकी कह सकते हैं नेगेटिव या माइनसेस में आता है, वो ये आती है सबसे पहली चीज कि ये प्रॉफिट लो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसमें प्रॉफिट भी लो है। ठीक है, हाँ, Okay. मैक्सिमम सेल की वजह से आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलता है या आपके पैसे ज्यादा बन जाते हैं, वो एक अलग बात है। ठीक है जी, वह इनएक्सपेंसिव, ठीक है जी, आइटम इन द टाइम कंज्यूमिंग एंड दैट आल्सो बी सक्सेसफुल। ठीक है जी, उसमें क्या है कि अगर आपने वो टाइमली प्रोडक्ट अगर आपको मिल जाती है और आपकी आगे लग जाती है, बिक जाती है, तो ठीक है। अदरवाइज वो आपके फिर गले पड़ जाती है प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट में हैव बिन डिसकंटिन्यू टू एंड टेकन ऑफ द मार्केट, के समटाइम ये भी होता है कि प्रोडक्ट आपने ले ली है, थोड़े से यूनिट ले लिए अपना, वो प्रोडक्ट आपने बेची है, प्रोडक्ट आपकी अच्छी बिकी है, अब कस्टमर्स आपके साथ अटैच हो गए हैं, आप ऑफ एंड ऑन मतलब फ्रीक्वेंट लाते जा रहे हैं। जब तक आपके वो लोग आपके स्टोर के साथ थोड़ा थोड़ा अटैच होना शुरू हुए हैं, फ्रीक्वेंट होना शुरू हुए हैं, तो आपने देखा कि पीछे मार्केट में तो वो प्रोडक्ट ही Okay. डिसकंटिन्यू हो गई। Continue. तो अब आपके जो बायर होंगे वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे आपकी वजह आपसे। ठीक है जी, यू Hmm. सेल अ ब्रांड लोकल प्रोडक्ट, ठीक है जी, एंड योर अकाउंट कुड बी टेकन डाउन एज अ रिजल्ट। आप कोई लोकल ब्रांड या कुछ नाउन ब्रांड, ये चीज़ें थोड़ी सेंसिटिव होती हैं कि उनको आप बेच रहे होंगे, तो अमेजोन जो है वो आपका अकाउंट जो है वो बंद कर देगा। दिस इज अनदर रीजन वाई द रिटेल आर्बिट्राज मॉडल इज रिस्की। ठीक है जी, इंश्योर दैट देयर इज अ नॉट पार्ट ऑफ Amazon's ब्रांड रजिस्ट्री। ये हमने देखना है कि Amazon की ब्रांड रजिस्ट्री में जो ब्रांड्स हैं उनको हमने नहीं बेचना, मींस कि हमने रेनाउंड ब्रांड्स और रजिस्टर्ड ब्रांड्स को नहीं बेचना। हमने Hmm. अननोन नए लोग, नए ब्रांड्स, छोटे ब्रांड्स, उनको बेचना है, क्योंकि जो ब्रांड रजिस्ट्री में आ जाते हैं वो तो ठग करके कंप्लीट करेंगे और आप जो है वो आपका अकाउंट जाता रहेगा। ठीक है, Yes. डिफिकल्ट टू स्केल योर बिजनेस और बिल्ड अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस। ठीक है, ये जरा मुश्किल काम। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज वर्क्स है।
ठीक है जी। इसमें आप देखेंगे तो ये बेसिकली इसका ये मॉड्यूल, यू फाइंड ग्रेट डिस्काउंट बाइज ऑनलाइन। ठीक है जी, आपने एक ऑनलाइन पे एक डिस्काउंट आपको मिल गया। You send them to Amazon FBA wholesale and sell them for a profit। आपने प्रॉफिट पे Amazon पे भेज दिया और प्रॉफिट पे उसको सेल किया। Amazon picks packs and ship the product। Amazon ने पिक पैक शिप किया क्योंकि FBA है तो Amazon वो आगे भिजवा दिया। Because you bought the low and sold high, you made a tidy profit। ठीक है जी, आपने प्रॉफिट उसमें से कमा लिया, यही इसका है। Online arbitrage is simply that source inventory from an online marketplace like Walmart, and then you sell it on Amazon। ये वही सारी चीजें जो है वो रिपीटेडली वो आ रही हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको डिटेल में कंटेंट भी मिल जाए और डिटेल में चीज़ों का की समझ भी आ जाए। इसकी जो फायदे हैं ऑनलाइन के वो यही है कि इजीली सोर्स प्रोडक्ट हो जाती है, लो कॉस्ट वे है, और इसमें गेट फ्री चीप पैकेजिंग है, इसमें सोर्स फ्रॉम थाउजेंड ऑफ साइट्स है, और यू कैन बाय इन लार्ज क्वांटिटीज है। और इसके जो माइनसेस हैं, मोर कंपटीशन है, ट्राइंग टू फाइंड गुड डील्स में टेक अप टाइम लगेगा। ठीक है जी, यू हैव थाउजेंड्स ऑफ पोटेंशियल प्रोडक्ट्स टू एनालाइज है, इसमें मेहनत काफ़ी ज़्यादा होती है, एनालाइज होते हैं, आप परेशान होते हैं, समटाइम थक भी जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। हार्डर टू कैलकुलेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल काम है इसमें। कैलकुलेशन टूल्स हेल्प सेलर नीड टू परचेज मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है जी, ये आपको ये इसके थोड़े से माइनसेस आ जाते हैं। Subscribe to Electrifying Commerce for weekly videos that will turn your e-commerce dreams into reality. Click that subscribe button and let's get started.